समोसा, कचौरी सब भूल जाएँगे जब गेहूँ के आटे से इस सुपर टेस्टी क्रंची नाश्ता को बनाएँगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय किचन। तो चलिए आज मैं फिर से आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन सुपर टेस्टी नाश्ता की रेसिपी लेकर आ गई हूँ। बिना देर किए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए फुल वॉच करिए, तभी आपको रेसिपी समझ में आएगी। तो यहाँ पे हमने मिक्सिंग बाउल में आधा कप चावल का आटा और आधा कप सूजी ले लिया है। आप चाहे तो केवल सूजी ही ले सकते हैं 1 कप। अब इसमें आधा कप गुनगुना पानी डालकर अच्छे से आटा और पानी को मिक्स कर लेंगे और मिक्स दे लेने के बाद हम इसको कवर करके 10 मिनट तक रेस्ट पर रख देंगे। जब तक ये रेस्ट करता है हम कर लेते हैं आगे की तैयारी। इधर हमने गैस पर पैन में 1 बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल लिया है। आप अपने मनपसंद की कोई भी कुकिंग ऑयल ले लीजिए जो खाना पसंद करते हैं। और अब हम इसमें आधा चम्मच जीरा डालेंगे और हल्का सा क्रंची होने देंगे जीरा को। अब हम इसमें 2 छोटे साइज का हरा मिर्च डालेंगे, 1 मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे और अच्छे से यहाँ पे प्याज को थोड़ा सा भून लेंगे। ज़्यादा प्याज को यहाँ पे पकाना नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। साथ ही हम पैन में आधा कप मटर ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पे हमें मटर और प्याज को अच्छे से चलाते हुए बढ़िया से जब तक कि मटर अधपका सा नहीं हो जाए तब तक इसे पका लेना है। तो चलिए आधे मिनट तक इसको कवर करके पकने देते हैं। तो ढककर ही पकाए जिससे कि मटर जल्दी से पकेगा। और लगभग आधा मिनट हो गया है और देखिए मटर भी लगभग हमारा पक चुका है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 चम्मच बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी का और 1 इंच अदरक को हम इसमें ग्रेट करके डालेंगे। थोड़ा सा अदरक हो तो डाले जरूर से, बहुत ही कमाल का टेस्ट आता है इससे। और अच्छे से वापस हम इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें कुछ बेसिक से मसाले ऐड कर देते हैं जो कि लगभग हर घर में, हर किचन में मौजूद होता ही है। आप अगर लहसुन खाना पसंद करते हैं तो यहाँ पे 1 से 2 लहसुन के पोट को भी ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें आधा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच धनिया का पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर, आधा चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर और आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। साथ ही हमने इसमें आधा चम्मच घर का बना हुआ गरम मसाला लिया है। मसालों आपको आप अपने हिसाब से ले सकते हैं जिसका फ्लेवर आपको पसंद हो। अब हम इसमें आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं। अच्छे से मसालों के साथ मटर को मिक्स कर लेते हैं। कुछ देर मिलाने के बाद इस तरह का होगा और देखिए कलर कितना सुंदर लग रहा है। काश्मीरी लाल मिर्च से कलर बहुत ही बढ़िया आता है रेसिपी में। वैसे आप चाहे तो रेगुलर वाली ले सकते हैं। अब हम इसमें 1 बड़े साइज का उबला हुआ आलू रफली फोड़ कर ऐड कर देते हैं इस तरीके से। और अब यहाँ पे मैशर लेंगे और अच्छे से आलू को इसी पैन में मटर के साथ हमें मैश कर लेना है। तो देखिए ऐसे 2 काम हो जाएगा, एक तो आलू भी अच्छे से मैश हो जाते हैं और मटर भी थोड़े थोड़े से मैश होंगे ना तो बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आ जाएगा इस स्टफिंग में मटर का। इसीलिए जब भी आप इस तरीके से टॉपिंग अगर बना रहे हैं तो मटर और आलू को मैशर से ही मैश करें। मैशर नहीं है तो आप ग्लास ले सकते हैं और उसे पलटकर ऐसे पकड़कर आप मैश कर सकते हैं। तो आसान सा ट्रिक मैं आपको बता दे रही हूँ। चलिए मैशर हटा लेते हैं। लगभग सारी ही चीजें अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब थोड़ा सा हरा धनिया का पत्ता बारीक कटा हुआ डाल देते हैं। नहीं है अगर हरा धनिया तो इसकी जगह आप आधा चम्मच कसूरी मेथी का ले सकते हैं। धनिया डालकर मिक्स दे लेते हैं और इसे रख देते हैं ठंडा होने के लिए। जब तक ये ठंडा होगा तब तक हम कर लेते हैं फटाफट से आगे की तैयारी।
इधर हमने जो सूजी और चावल का आटा भिगो कर रखा था, देखिए बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है और पहले से हमारा ये डो थिक भी हो गया है। तो पहले हम इसे बढ़िया मिक्स कर लेते हैं, ये देख सकते हैं। ऐसे अगर आप सूजी और आटा डालकर रेसिपी बनाएंगे ना, तो बहुत ही क्रंची बनेगा, क्रिस्पी रहेगा देर तक। अब हम इसमें उसी कप से 1 कप गेहूं का आटा डाल देते हैं, 1/4 चम्मच स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं, आधा चम्मच हम इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे या फिर आप ऑयल की जगह चाहे तो देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ फ्लेवर के लिए आप अजवाइन ले सकते हैं थोड़ा सा। चलिए अब सभी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप मेजरिंग का ध्यान रखेंगे तो बहुत ही परफेक्ट सा ये डो लगाकर तैयार कर पाएंगे। तो अगर आप 1 कप सूजी ले रहे हैं तो बाद में उसे सोक करने के बाद 1 कप गेहूं का आटा डालिए। अगर आपके पास कप नहीं है तो आप कटोरी माप कर बना सकते हैं कटोरी से। तो देखिए हमने अच्छा सा सॉफ्ट सा आटा लगाकर तैयार कर लिया है। लग रहा है ना बिल्कुल आटे के डो के जैसा, बिल्कुल भी सूजी पता ही नहीं चलेगा। तो चलिए मसलने के बाद हम अब फटाफट से रेसिपी बना लेते हैं, क्योंकि सूजी और आटा का डो है, इसे ज़्यादा देर छोड़ना नहीं है। पहले ही आप इसे रेस्ट पर जितना देर रखना हो रख लीजिए। आटा लगाने के बाद तुरंत ही इसकी रेसिपी बनाइए। अब देखिए 2 भागों में तोड़कर इसका बड़ा सा पेड़ा बना लेंगे। थोड़ा सा सूखा आटा से इसको डस्ट कर लेंगे और बेलन लेकर बड़े साइज की इसकी रोटी हम बेल लेंगे। तो मीडियम थिकनेस की रोटी बेलकर तैयार करनी है और रोटी जितना बड़ा आप बेलते हैं खाने के लिए, उससे थोड़ा बड़ा इसे बेलेंगे, क्योंकि हमें इसका रोल बनाना है। तो बड़ा बेलेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रोल दिखेगा, नहीं तो रोल छोटे-छोटे पड़ जाएंगे। तो ये लीजिए हमने अच्छे से बड़ा सा रोटी बेलकर तैयार कर लिया है। अब यहाँ पे आप चाहे तो दोनों रोटी एक बार पहले बेल कर फिर फील कर सकते हैं, जैसे आपको आसानी लगे। थोड़ा सा आधा चम्मच टोमेटो केचप लेंगे और पूरे रोटी के ऊपर लगा देंगे, क्योंकि हल्की सी स्वीटनेस जो है ना इस नाश्ते के टेस्ट को बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस करता है। बच्चे अगर केचप खाना पसंद करते हैं तो थोड़ा सा लगा दीजिए इस तरीके से, या फिर आप इसकी जगह पे धनिया की चटपटी चटनी लगा सकते हैं। अब जो हमने फीलिंग तैयार किया था उसमें से आधा फीलिंग हम इस रोटी के ऊपर रख देंगे और बढ़िया से स्पैचुला की मदद से या फिर हाथों से या चम्मच से, जैसे आपको आसान लगे, पूरे रोटी के ऊपर हमें इस फीलिंग को अच्छे से थोड़ा थिक लेयर करके हमें लगाना है। तो देखिए हमने पूरे रोटी में थोड़ा थोड़ा करके इस तरीके से अच्छे से लगा लिया है इस आलू मसाला को। अब हाथों को बढ़िया से वॉश कर लेंगे और देखिए एक सिरा पकड़ते हुए हमें इसे टाइटली रोल करना है। तो इसके बीच में एयर बिल्कुल भी भरे नहीं, इस बात का आपको भी ध्यान रखना है, नहीं तो रोल बाद में अच्छे से बन नहीं पाएगा और नाश्ता बाद में टूट जाएगा जब आप इसकी कटिंग करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से हमने बड़े ही आसानी से इसे फोल्ड किया है हल्के हाथों से। बस स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाइए और इसी तरीके से रेसिपी बनाइए, बिल्कुल भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। अगर आप बिगिनर्स हैं तो भी आप इसे आसानी से बना लेंगे। किनारों को हमें इस तरीके से उंगली से अंदर की तरफ करके और फिर से इसे रोल को एक बार घुमा लेना है। और ये लीजिए एक रोल हमारा बहुत ही बढ़िया सा बनकर तैयार है। इसी तरीके से हमने दूसरा रोल भी बनाकर तैयार कर लिया है। अब दोनों रोल बनाकर दिखाती तो वीडियो काफी लंबा हो जाता। तो चलिए इतना तक तैयार करने के बाद हमें करना क्या है, इस रोल को बीच से कट कर लेना है, क्योंकि ज़्यादा लंबा रोल रहेगा तो फिर स्टीम करने में दिक्कत आ जाएगी। तो इसीलिए हमने इसे बीच से कट कर लिया है। अब चाकू के ऊपर आप चाहे तो थोड़ा सा तेल लगा लीजिए, कटिंग करते टाइम बिल्कुल भी चाकू में चिपकेगा नहीं। अब यहाँ पे हमें छन्नी वाला थाली या फिर इस तरह का बर्तन लेना है और अच्छे से ब्रश की मदद से इस बर्तन को पहले हम
ग्रीस कर लेंगे। देखिए इस तरीके से। अब ग्रीस करने के बाद एक-एक करके सारा ही नाश्ता को हम इसमें ऐड करेंगे। तो अगर रोल बड़ा रहता ना तो इसमें स्टीम नहीं हो पाता, इसीलिए इसे मैं कट करी थी। अगर आपके पास जाली वाला थाली हो तो आप बिना कट किए भी रोल को स्टीम कर सकते हैं। तो देखिए हमने चारों ही पीस को इस तरीके से इस बर्तन में ऐड किया है। चलिए इतना तक तैयार करने के बाद फटाफट से चलते हैं अब हम इसको लेकर गैस की तरफ। यहाँ पे हमने गैस पे भगोनी में आधा ग्लास पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। जैसे ही पानी में से भाप उठने लगेगा, बर्तन को ऐड करके इसको कवर करके 5 मिनट के लिए इसे स्टीम कर लेंगे। और ये देखिए लगभग 5 मिनट के बाद नाश्ता हमारा अच्छे से भाप पे पक चुका है। कलर से आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसको बाहर निकाल कर ठंडा होने के लिए 10 मिनट चाहे तो आप छोड़ सकते हैं। देखिए मैं इसे गर्मा-गर्म निकाल कर दिखा रही हूँ, कितने बढ़िया बेहतरीन ये बनकर तैयार हुए हैं। अब अगर आप नाश्ता हेल्दी खाना चाहते हैं तो इसी तरीके से टोमेटो सॉस या फिर दही चाय के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया लगता है, बिल्कुल बगिया वगैरह के जैसा। या फिर आप अगर पीठा खाना पसंद करते हैं तो उसी के जैसा टेस्ट आएगा। लेकिन नाश्ता थोड़ा क्रंची और डिफरेंट लगे, बिल्कुल मार्केट के जैसा रोल जैसा आप खाते हैं उस तरह का लगे, तो चलिए इसके लिए हम आगे की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 चम्मच चावल का आटा और 3 चम्मच गेहूं का आटा एक बॉल में लिया है। इसमें आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, 2 चुटकी हल्दी का पाउडर डालेंगे, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और यहाँ पे 2 चम्मच के करीब हमें लेना है हरा धनिया, बिल्कुल बारीक कटा हुआ। नहीं है तो इसकी जगह आप कड़ी पत्ता का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें आधा कप पानी डालकर अच्छे से मिक्स करके बढ़िया से इसकी स्लरी तैयार करेंगे। यहाँ पे आप चाहे तो सफ़ेद तिल या फिर जीरा सौंफ भी ले सकते हैं। अगर आपको फ्लेवर पसंद है तो सफ़ेद तिल से लुक बहुत ही सुंदर आएगा नाश्ते में। चलिए 1/4 चम्मच स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं, बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। और स्लरी थोड़ा सा थिक है इसीलिए फिर से 2 चम्मच के करीब पानी डालकर मिक्स कर लेंगे और बिल्कुल परफेक्ट सा स्लरी तैयार है। अब नाश्ता का पीस एक इस तरीके से लेंगे रोल और डिप करेंगे बढ़िया से इस स्लरी में। और चलिए अब हम चलते हैं फटाफट से गैस की तरफ। यहाँ पे हमने गैस पे फ्राई पैन में 1 कप कुकिंग ऑयल को पहले गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल जब नॉर्मल टेम्परेचर का हो जाए तो गैस का फ्लेम लो कर दीजिए कुछ देर के लिए। अब एक-एक नाश्ता के पीस को हम इस तरीके से देखिए डिप करते जाएंगे और पैन में ऐड करते जाएंगे। तो एक बार में जितना पीस आप आसानी से तल सकते हैं उतना ही डालिए। अब दोनों तरफ से उलट-पलट कर बढ़िया सा प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसे अच्छे से फ्राई कर लीजिए। देखिए कुछ ही देर में इस तरह से बहुत सुंदर सा कलर आ गया है। फटाफट से पलट लेते हैं। जब भी नाश्ता को पलटे तो इस बात का ध्यान रखें कि ऑयल के छींटे बिल्कुल भी आप पर पड़े ना। और सारे ही पीसेस को हमने पलट लिया है। दूसरे तरफ से भी इसी तरह का सुंदर सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक रेसिपी को अच्छे से फ्राई करेंगे। ज़्यादा सुंदर कलर आएगा और बढ़िया से क्रंची होगा। अगर आप कम क्रंची खाना चाहते हैं तो ऐसा ही कलर हो तो निकाल लीजिए, लेकिन थोड़ा क्रंची बनाएंगे इसीलिए डार्क कलर आने देते हैं। तो उम्मीद है कि आज की ये मज़ेदार, चटाकेदार, सुपर टेस्टी, क्रंची नाश्ता की रेसिपी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी आप कौन सी सिटी से बैठकर देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही साथ रेसिपी कैसी लगी ये भी लिखें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करिए, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। वीडियो को छोटा सा लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए एक एक करके अब रोल फ्राई हो चुका है, इसे निकाल लेते हैं हम छन्नी में। और बहुत ही कम ऑयल में ये फ्राई हो जाते हैं क्योंकि इसमें हमने सूजी और चावल का आटा डाला है, ये कम सोक करता है ऑयल को। तो चलिए पैन से निकालने के बाद फटाफट से करते हैं इसकी प्लेटिंग। वैसे आप चाहे तो इसे
कुछ देर के लिए टिश्यू पेपर पे रख सकते हैं। जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो पेपर सोख लेता है। और ये लीजिए, बहुत ही लाजवाब सुपर टेस्टी क्रंची नाश्ता हमारा बनकर तैयार है। चलिए इसे सर्व करते हैं टोमेटो केचप के साथ में। और साथ ही हमने यहाँ पे लिया है आंवला की चटपटी सी चटनी। आप इसे अपने मनपसंद की चटनी, सॉस, दही, चाय के साथ परोसिए। आसान सी रेसिपी है, घर में छोटी मोटी पार्टी हो तो स्टार्टर के लिए इसे बनाइए। पति के टिफिन में, बच्चों के लंच बॉक्स में दीजिए, या फिर शाम के स्नैक्स के लिए आप इसे चाय के साथ खाने के लिए बनाइए। बहुत ही बेहतरीन लगता है। तो इस विंटर सीजन में इस सुपर टेस्टी नाश्ता को बनाना जरूर से। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि ये कितने क्रंची बनकर तैयार हुए हैं, और तोड़कर भी दिखा रही हूँ कि ये कितने डिलीशियस लग रहे हैं देखने में। खाने में तो यकीनन ये बहुत ही जबरदस्त टेस्टी बना था। फिर से मिलते हैं नई रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।